Welcome to this video on learning while statement in C++. It is a control statement for looping. Looping means एक या more statements को repeatedly run करना. और looping का programming में बहुत importance है. Looping and branching, these are two important control statements in any of the programming languages. तो जैसे आपने इफ स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें ब्रांचिंग या डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. इसी तरह से लूपिंग आपको किसी भी प्रोग्राम में करनी पड़ती है. तो लूपिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं C++ में, एक व्हाइल स्टेटमेंट और एक फॉर स्टेटमेंट. तो चलिए jdoodle.com पे चलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स बना के इस वीडियो में व्हाइल स्टेटमेंट को समझते हैं. सो वी आर इन jdoodle.com और यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है. इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ. राइट. चलिए अब जैसे एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल cout एंड दिस इज स्टार एक प्रिंट करना है लाइक दिस. इस वन लाइन प्रोग्राम इसको रन करते हैं तो ऑफ कोर्स स्क्रीन पे एक स्टार आपको प्रिंट हो जाएगा. राइट. यू कैन सी हियर इन दिस ब्लैक एरिया कि 1 स्टार इज प्रिंटेड हियर. अब सपोज हमको 2 स्टार्स प्रिंट करने हैं तो मैंने इसको इस लाइन को कॉपी किया. राइट. एंड इसको पेस्ट कर दिया. कंट्रोल V. अगर इसको मैं रन करूंगा तो ऑफ कोर्स 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे. और इसको मैं अगर एक बार और पेस्ट कर देता हूं तो कितने स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे? 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे. राइट. तो अगर हमको 1, 2 या 3 स्टार ऐसे प्रिंट कराने एक के बाद एक, यू कैन सी इन दिस ब्लैक आउटपुट विंडो कि 3 स्टार्स आर प्रिंटेड हियर. तो ये बहुत ही आसान है. लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 500 स्टार्स प्रिंट कराने हो या 5000 स्टार्स इस तरह से प्रिंट कराने हो, तो एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं इसमें कि इस प्रोग्राम में हमको ये cout स्टार स्टेटमेंट रिपीट करना है. मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार लिखना है उतने बार लिखना पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे काम को हम बोलते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम एक लूप में डाल देते हैं. राइट. लूप मतलब फॉर एग्जाम्पल ये cout स्टेटमेंट, इसको मुझे बार बार करना है तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ से व्हाइल. दिस इज व्हाइल. इंग्लिश में मीनिंग भी बिल्कुल वैसी है जैसा ये नाम है इसका. व्हाइल मीन्स जब तक, सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक सपोज इंटीजर I इज इक्वल टू 1. राइट. और यहां लिख देते हैं I लेस देन से 50. ओके. अब ये व्हाइल स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से हुई? इस कर्ली ब्रैकेट से. और ये खत्म कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है. तो व्हाइल स्टेटमेंट की बॉडी कहां पर है? आप देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. अभी कौन सा स्टेटमेंट है? cout स्टार. और ये काम कैसे करता है व्हाइल स्टेटमेंट? ये इस पैरेंथेसिस या इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन आपने दी है I लेस देन 50. अब आपको पता ही है कि जो कंडीशन होती है उसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. तो अभी आप देखिए, अगर हम लेते हैं I इक्वल्स 1 तो इनिशियली I कितना है? इट इज ओनली 1. अब 1 इज लेस देन 50. So this is true. If the condition is true, then this block, while block will be executed. और इस while block में कितने statements हैं? एक ही statement है. तो I is less than 50 तो ये execute होगा. और next time I कितना रहेगा? अभी भी 1 रहेगा. तो 1 is less than 50 तो ये एक बार और execute होगा. लेकिन ये तो infinite loop हो जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि I की वैल्यू हमेशा 50 है. तो इस ब्लॉक में हम एक स्टेटमेंट और डाल देते हैं, I++. आप जानते ही हैं कि I++ का मतलब कुछ भी नहीं है. इट सिंपली मीन्स I इक्वल्स I+1. दैट मीन्स I की वैल्यू में 1 जोड़ता जाएगा हर बार. तो अब ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में I 1 है एंड 1 इज लेस देन 50. दिस कंडीशन इज ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा. और I++ क्या करेगा? I की वैल्यू को 2 कर देगा. तो अगली बार ये फिर से जब रिपीट होगा व्हाइल, तो ये फिर से अपनी कंडीशन देखेगा कि इस समय I की वैल्यू अभी भी क्या 50 से कम है. तो I की वैल्यू कितनी हो चुकी है?
value of I is 2. 2 is less than 50. Again this part will be executed. Again this part will be executed. Slowly and gradually धीरे धीरे I की वैल्यू 50 पहुंच जाएगी. तो इसको आंसर मिलेगा नो 50 is in fact not less than 50. तो एक्चुअली ये 49 स्टार्स प्रिंट करेगा, राइट? तो इसको रन करके देखते हैं. तो देखिए आप बहुत सारे स्टार्स प्रिंट हो गए. ऐसे बहुत सारे स्टार्स यहाँ पर प्रिंट हो गए. अगर आपको लगता है कि ये स्टार्स अलग अलग लाइन से प्रिंट हो तो मैं यहाँ पर एक सी आउट, आपको पता ही है कि एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं एंड लाइन, ENDL, ये स्टेटमेंट. तो अगर मैं ENDL कर देता हूँ यहाँ पे, इसको रन करता हूँ तो सारे स्टार्स नेक्स्ट लाइन में आप देखो ये आ जाएंगे. अगर उनको काउंट करेंगे तो ये 49 स्टार्स होने चाहिए. चलिए हम गिन सकें इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि I लेस देन 5 कर देते हैं. तो अब कितने स्टार्स प्रिंट होंगे? पहला वाला I इक्वल्स 1 के लिए, दूसरा वाला I इक्वल्स 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए. और जब I की वैल्यू 5 हो जाएगी तो इनफैक्ट 5 इज नॉट लेस देन 5, राइट? तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा और कंट्रोल इसके बाद चला जाएगा. तो व्हाइल के बाद यहाँ आना है इसको, और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. इसको मैं रन करता हूँ. नाउ यू कैन सी ओनली 4 स्टार्स आर प्रिंटेड, राइट? अब आपको लगता है कि भाई 5 प्रिंट कराने हैं तो आप I की शुरुआत 0 से कर दीजिए, राइट? इफ I इज 0 और आप इसको रन करेंगे तो यू कैन सी हियर कि नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंटेड हियर आर 1 2 3 4 एंड 5. तो ये व्हाइल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन है. अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाइल स्टेटमेंट में व्हाइल स्टेटमेंट की बॉडी इस कर्ली ब्रैकेट से शुरुआत हुई और इस कर्ली ब्रैकेट पे खत्म हुई. तो इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, 1 स्टेटमेंट है, 100 स्टेटमेंट्स हैं, 1000 स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इसके बीच में हैं वो कब तक बार बार रन होंगे? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. तो इस कंडीशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और उसको फ्रेम कर सकते हैं. तो ये अगर आपको बात समझ में आई तो चलिए अब दूसरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. दूसरा प्रोग्राम हमारा होगा, बहुत सिंपल प्रोग्राम लेते हैं. यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि हम क्या प्रोग्राम बनाने वाले हैं. तो हम यहाँ ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि प्रिंट नंबर्स, है ना? जैसे 1 प्रिंट कीजिए, 2 प्रिंट कीजिए, 3 प्रिंट कीजिए एंड सो ऑन. कब तक प्रिंट करते रहिए? कोई नंबर n तक, राइट? तो ये चलिए अभी आसान करते हैं इसको. जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर्स आपको 10 तक प्रिंट करने हैं. तो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को? तो इसमें देखिए एक काम करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोग्राम. I की शुरुआत 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते, राइट? तो I की शुरुआत मैंने 1 से कर दी. और कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं? 10 तक. तो मैं इसको लेस देन की बजाय लिखता हूं कि इज इक्वल टू लेस देन 10. जब तक I की वैल्यू 10 या उससे कम है, लेस देन इक्वल टू मतलब या तो 10 है या उससे कम है, तब तक ये लूप रिपीट होगा. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टार्स प्रिंट नहीं कराने हैं. क्या प्रिंट कराना है? I की वैल्यू ही प्रिंट कराना है, राइट? तो मैं स्टार हटा के क्या लिख देता हूं यहां पे? I. तो व्हाट इज टू बी प्रिंटेड? I अभी कितना है? इनिशियली I was 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. यस ऑफ कोर्स I इज 1 और 1 हमेशा लेस देन या इक्वल टू 10 है. तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा. ये लूप के अंदर आपने क्या लिखा कि सी आउट I की वैल्यू अभी कितनी है? 1. देयरफॉर 1 विल बी प्रिंटेड. इसके बाद में कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए. और I++ मतलब I को आपने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया. अब जैसे ही आपने I को 1 से इंक्रीमेंट किया तो I की वैल्यू तो 2 हो गई. एंड यू नो कि जब ये फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसके पहले अपनी कंडीशन को चेक करेगा. तो अब I की अभी वैल्यू कितनी है? 2 एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10. वेरी मच ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू. तो एक बार ये लूप फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 2. फिर I3 हो जाएगा. 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10. ये लूप रिपीट होता रहेगा. कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक कि I की वैल्यू 10 नहीं हो जाती. अब जब देखिए, जब I की वैल्यू 10 है तो अपने आप से व्हाइल स्टेटमेंट पूछेगा कि 10 लेस देन और इक्वल टू 10. यस, आंसर इज ट्रू. तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस मोर. तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा. लेकिन अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट होने से? 11. द मोमेंट I बिकम्स 11, तब ये पूछेगा अपने आप से क्या 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो आंसर मिलेगा फॉल्स. तो जैसे ही आंसर फॉल्स मिलेगा तो कंट्रोल प्रोग्राम का ये व्हाइल लूप छोड़ के उसके अगले स्टेटमेंट में चला जाएगा. अब जैसे उसके अगले स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं सी आउट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देता हूं थैंक्स,
राइट। और सिंटेक्स तो पूरी करनी पड़ेगी, तो ये ऑपरेटर यहाँ लगाना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये थैंक्स वाला स्टेटमेंट है ये व्हाइल के बाहर है, क्योंकि व्हाइल की शुरुआत इस कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई और ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, हम ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको अपने आप स्टेटमेंट ये समझ में आएगा। देखिए इसने क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10, और इसके बाद में थैंक्स इसने लिख दिया। ओके, अब जैसे मुझे अगर ये 15 तक प्रिंट कराना है, से इट इज़ नॉट 10 इट इज़ 15, तो मुझे क्या करना है, यहाँ 10 की जगह 15 लिख देना है। ओके, सो दिस इज 15, सो इट विल प्रिंट दिस काउंट। एक तरीके से आपने क्या प्रोग्राम बना लिया, ये आपने काउंटिंग का प्रोग्राम बना लिया कि कहाँ तक आपको काउंटिंग कंप्यूटर से लिखवानी है। तो वो प्रोग्राम आपको बन गया है और आप देख सकते हैं कि इसने 15 तक का नंबर लिख दिया, उसके बाद में थैंक्स लिख दिया। अब चलिए अब इसको अगला प्रोग्राम करते हैं, इससे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। राइट, तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, 1 नहीं प्रिंट कराना चाहते, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। राइट, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअली 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्चुअली 9 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाना चाहते हैं, सपोज 10 तक जाना चाहते हैं, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज 100। राइट, ये प्रोग्राम हमको बनाना है। तो कहाँ चेंजेस करेंगे इस प्रोग्राम में, तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इसमें आप कुछ लोगों को एक क्लिक हो जाएगा इसका आंसर, कुछ लोगों को क्लिक नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ जैसे बताऊंगा आप आगे के लिए उसका लॉजिक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो आप सीख लेते हैं, तो जो बड़े प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं की हेल्प से मिलते हैं, है ना। अब देखिए इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़े दूसरे तरीके से लिखता हूँ तो शायद आपको इसका सॉल्यूशन क्लिक होगा। तो एक्चुअली मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट जो काउंटिंग थी एक्चुअली 1 प्रिंट करा रहे थे, तो अब एक्चुअली 1 into 1 प्रिंट कराना है। राइट, फिर क्या प्रिंट कराना है आपको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और लास्ट में 10 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ये प्रिंट कराने हैं। तो देखिए मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूं कि जब मैं यहां सी आउट लिख रहा हूं तो मैंने लिख दिया दिस इज आई इंटू आई। बस इतना सा चेंज करने से प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ इसको करने से यहाँ पे ऐसा। तो देखिए इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 1 और आपको पता है कि 1 इज ऑफ कोर्स लेस देन 15 की जगह वापस इसको 10 कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको 10 तक जाना है। तो पहली बार में आई 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। राइट, तो लूप के अंदर आएंगे तो आई की वैल्यू क्या है 1, प्रिंट क्या होगा, इट शुड प्रिंट दिस इज मल्टीप्लाइड बाय आई, एक बार मल्टीप्लीकेशन। सो आई इज 1 एंड ऑफ कोर्स ये भी तो सेम आई है, तो वेरिएबल आई की वैल्यू कितनी है 1, इट विल प्रिंट 1 into 1, सो योर आंसर हैज टू बी 1 ओनली। राइट, अब सी आउट एंड लाइन कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन ना, आई प्लस प्लस मतलब क्या, आई की जो वैल्यू थी उसमें एक ऐड हो गया, तो आई कितना हो गया अभी 2 हो गया। राइट, नाउ यू आर आस्किंग is 2 less than equal to 10? Yes, of course, this is less than equal to 10, तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो while ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं एक बार और रन हो जाएंगे। तो अब आप बताइए आई की वैल्यू अंदर कितनी है, आई के अंदर द वैल्यू इज 2 एंड व्हाट इज 2 into 2, that is 4, that will print 4, right, and then I becomes 3. If I is 3, yes, 3 is less than equal to 10, so it will print 3 into 3, so that is 9. लूप कहाँ तक चलेगा, इट विल रिपीट इटसेल्फ जब तक कि आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती, तो 10 टाइम से लूप रन होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो अब आप आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस आउटपुट विंडो में पहली बार 1 प्रिंट हुआ, व्हाट इज 1, दैट इज स्क्वायर ऑफ 1, व्हाट इज 4, इट इज स्क्वायर ऑफ 2, व्हाट इज 9, स्क्वायर ऑफ 3, what is 16, square of 4, और लास्ट 100 that is square of 10, और लास्ट में जो थैंक्स इज आउट ऑफ द लूप, तो ये प्रिंट हो गया। तो मुझे लगता है आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। राइट, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा तो एक असाइनमेंट आपके लिए, आप देखिए आपको बहुत आसानी से बनेगा। इस प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। राइट, अब क्या चेंज करते हैं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं प्रिंट कराना चाहता, अब मुझे क्यूब्स प्रिंट कराने हैं। ओके,
मतलब 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 27। और आगे बढ़ते चले जाएं तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब इज 1000। और इसको अगर हम ब्रेकअप करके लिखें तो पहली बार मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 1 का खुद से मल्टीप्लिकेशन 3 बार चाहिए। फिर 2 क्यूब मतलब क्या होता है कि 2 का खुद से मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, 3 का खुद से मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स और लास्ट में 10 का खुद से मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स। तो ये इसको क्यूब बोलते हैं। स्क्वायर मतलब नंबर का मल्टीप्लिकेशन खुद से एक बार और क्यूब मतलब 3 बार, राइट। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए किस लाइन में चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इस लाइन में, चेंज दिस, राइट। अब चेंज क्या करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। पहले 1 2 3 प्रिंट कराना था तो इसको सिर्फ आई रखा, फिर स्क्वायर प्रिंट कराना था तो आई इंटू आई कर दिया। अब क्यूब प्रिंट कराना है, क्यूब प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना है, आपको खुद ही क्लिक होना चाहिए और ज़रूर होगा। तो आप इस प्रोग्राम को आपको लिंक में मिलेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, कॉपी कीजिए, आप jdoodle.com खोलिए, इसको रन कीजिए। अगर आपने अपना अकाउंट बना रखा है तो अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाइल स्टेटमेंट, राइट। ठीक है, अब एक बार इसमें माइनर चेंज करते हैं। क्या माइनर चेंज करते हैं कि ये कितने टाइम्स प्रिंट, कहाँ तक नंबर्स के क्यूब प्रिंट कर रहा है, 10 तक। ओके, चलिए पहले इस प्रोग्राम को आसान बनाते हैं, उसके बाद एक चीज़ आपको और बताने की मैं कोशिश करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये अब आपसे पूछता हूँ कि मैं अगर इसको सिर्फ आई लिख रहा हूँ यहाँ पर तो ये क्या प्रिंट करने वाला है। इसको हटा दीजिए, राइट। अब मैं सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, आपसे एक प्रकार का रिवीजन है ये, आपसे पूछ रहा हूं कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इनिशियली हमने i इक्वल्स 1 लिया और लूप को कब तक रिपीट करने को कहा, जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, तब तक ये स्टेटमेंट्स एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार रन होने वाले हैं, राइट। और सी आउट आप क्या करा रहे हैं, i। तो पहली बार में 1 प्रिंट होगा, दूसरी बार में 2 प्रिंट होगा, तीसरी बार में 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। तो एक्चुअली अगर मैं लिखना चाहूँ कि क्या प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की यहाँ पे, तो मैंने इसको प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया और कहाँ तक गया, 10 तक। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि मैं 10 तक प्रिंट नहीं कराना चाहता, इसको मैं n तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, राइट। तो जहाँ तक मेरी इच्छा है, जो भी वैल्यू मैं n की दूँ उतने टाइम्स ये लूप को रन होना चाहिए। तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, अगर ये 10 तक रन होना था इसको तो यहाँ 10 लिखा था, अब की बार मैंने इसको n लिख दिया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको n लिख दूंगा तो ये प्रोग्राम एरर देगा। देखते हैं रन करके कि क्या एरर मिलती है, राइट। तो ये बोल रहा है, ये देखिए ये कैप यहाँ पे n पे लगी हुई है और साफ साफ लिख के दिखा रहा है यहाँ पे एरर, n was not declared in this scope। तो इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे, तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि int n, अब ये एरर दूर हो जाएगी, राइट। अब हम n को वैल्यू दे कैसे सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे cin n, ओके। इसको बोलते हैं जनरल प्रोग्राम। जब हम यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ये 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करता है, 50 लिखते हैं तो 50 तक की प्रिंट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे n लिखते हैं तो हम n की जो भी वैल्यू देंगे उतने टाइम्स इस काउंट को ये प्रिंट करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट में इसकी वैल्यू देता हूँ सपोज 5 और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए आप, है ना, ये लूप कितने टाइम्स रन हुआ, n टाइम्स, और n की वैल्यू कितनी है 5, तो इट हैज एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स। अब मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको 5000 कर देता हूँ, 5000। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो n को वैल्यू मिलेगी 5000 और ये लूप कितने टाइम्स रन हो जाएगा आपकी बार, इट विल रन 5000 टाइम्स। तो इसको रन करके देखते हैं, देखिए कितने सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अगर हम इसको नीचे तक ले जाएं यहाँ पर,
अपने आउटपुट विंडो को, तो हम देखते हैं कि इट इज़ टू लार्ज, राइट। लुक, ये देखिए, इसको मैंने बार को नीचे तक ले गया, तो यू कैन ईजिली सी कि इट हैज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, सम लिमिट प्रॉब्लम इज देयर कि लूप को 5000 टाइम्स ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इसको लेट मी मेक इट 50 फर्स्ट एंड लेट अस सी कि ये 50 टाइम्स तो इट इज़ गोइंग स्मूथ, राइट। अब इसको 50 की बजाय 500 करके देखते हैं। 500, सो इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। there is no issue, it is very comfortably executing 500 times, right। तो अगर ये 5, अब फिर हम 1000 करके भी देखते हैं इसको। तो if it is 1000 तो n को वैल्यू मिलेगी 1000 and it should execute 1000 times, right। so it is going smooth। लेकिन जब मैंने इसको 5000 दिया था तो ये कहीं बीच में रुक गया था। अगर ऐसा कभी होता है तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम एकदम ठीक है। लेकिन मे बी द सिस्टम हैज़ पुट सम सर्टेन लिमिट कि जब इतनी बार प्रिंट करने के बाद में ये प्रोग्राम नहीं रुक रहा है, तो हो सकता है JDoodle में कुछ लिमिट दे रखी हो कि जब मीन्स उसको ये इट इज़ फियरिंग कि कहीं ये इनफाइनाइट लूप तो नहीं है, इसलिए इसको बीच में से एब्रप्टली रोक रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रॉपर कंपाइलर पे कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली प्रिंट अप टू 5000, राइट। तो ठीक है, ये प्रोग्रामिंग करने से नई नई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं और नई नई हमारी लर्निंग होती है। तो हियर JDoodle सेज आउटपुट लिमिट हैज़ रीच्ड, तो कुछ इसमें आउटपुट विंडो में इन्होंने लिमिट सेट कर रखी है, इसलिए यहाँ रुक गया। लेकिन आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आप 10,000 भी लिखेंगे तो ये 10,000 बार इस नंबर को प्रिंट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे और व्हाइल लूप भी आपको समझ में आ गया होगा। व्हाइल लूप की और बारीकियां आपको अगले वीडियोस में भी मैं बताऊंगा, और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर स्टेटमेंट, उसको भी बहुत सिंपल प्रोग्राम्स के माध्यम से आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।